नमस्कार। आज हम सब मिलकर खंगाल रहे हैं द करेज टू बी हैप्पी किताब के कुछ अहम हिस्सों को। हाँ, ये किताब एडलरियन मनोविज्ञान पर आधारित है। और ये खुशी पाने के कुछ कह सकते हैं चौंकाने वाले नुस्खे देती है। बिल्कुल, ये किताब हमें सिखाती है कि देखिए, हमारा अतीत हमें कैद नहीं करता। अच्छा। असली ताकत आज में है, हमारे लक्ष्यों में और हाँ, आत्मनिर्भर बनने में, खासकर जब बात शिक्षा और रिश्तों की हो। और यहीं एक सवाल उठता है, क्या एडलर के ये विचार जो सुनने में तो काफी आदर्शवादी लगते हैं, मतलब क्या ये वाकई हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आ सकते हैं? हाँ, ये एक अहम सवाल है। तो आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे, इन विचारों के सार को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात, किताब शिक्षा के जो पारंपरिक तरीके हैं, खासकर सजा और इनाम वाले, उन पर सवाल उठाती है। हाँ। एडलर का नजरिया था कि शिक्षा का मकसद बच्चों को कंट्रोल करना नहीं है, बल्कि उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करना है। सही कहा। एडलर शिक्षा को दखलंदाजी नहीं मानते थे, वो इसे आत्मनिर्भरता की तरफ एक क्या कहते हैं मदद मानते थे। हाँ, उनका मानना था कि हर इंसान में खुद को बेहतर बनाने की एक स्वाभाविक इच्छा होती है। एडलर इसे श्रेष्ठता की खोज कहते हैं। श्रेष्ठता की खोज? हाँ। इसका मतलब दूसरों से बेहतर होना? नहीं, इसका मतलब दूसरों से कंपटीशन करना नहीं है, बल्कि अपनी कमियों को दूर करके एक बेहतर इंसान बनना, खुद का बेहतर वर्जन बनना। अच्छा, और आपने कहा कि इस सफर में आपसी सम्मान बहुत जरूरी है। हाँ, बेहद जरूरी। सिखाने वाले का सीखने वाले के लिए सम्मान। बिना सम्मान के तो कोई भी रिश्ता, चाहे वो क्लासरूम हो या घर, वो टिक ही नहीं सकता। बिल्कुल। अब आते हैं बच्चों की गलतियों पर। जो आम सोच है कि भाई डांटना जरूरी है। हाँ, लगता तो यही है। लेकिन एडलर कहते थे कि डांटना असल में बहुत अपरिपक्व तरीका है बात करने का। अच्छा। ये थोड़ा अजीब लगता है। तो फिर बच्चे गलत काम करते क्यों हैं, अगर वे बुरे नहीं हैं? देखिए, अक्सर तो वो अज्ञानता के कारण करते हैं, मतलब उन्हें पता ही नहीं होता। या फिर वो समस्या व्यवहार के 5 चरणों में से किसी एक में होते हैं। 5 चरण जैसे? हाँ, जैसे कभी वे सिर्फ ध्यान खींचना चाहते हैं, मतलब जानबूझकर शरारत करेंगे ताकि कोई उन्हें देखे, भले डांट पड़े। हाँ, देखा है सब। या फिर कभी कभी वो शक्ति संघर्ष कर रहे होते हैं, दिखाते हैं कि मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं वो समुदाय में अपनी एक खास जगह बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो डांटने से वो डर जाते हैं, सीखते नहीं। बिल्कुल। एडलर का सुझाव था कि फोकस इस पर होना चाहिए कि अच्छा, अब आगे क्या करना है, बजाय इसके कि क्या गलत हुआ। ये सोच रिश्तों पर कैसे लागू होती है? किताब में काम, दोस्ती और प्यार को अलग अलग जीवन कार्य माना गया है। हाँ, लाइफ टास्क्स। और इनमें जो मुख्य फर्क है वो समझने के लिए विश्वास और भरोसे का अंतर समझना जरूरी है। विश्वास और भरोसा, ये तो एक जैसे लगते हैं। मानना कि दूसरा अपना काम करेगा। जैसे ऑफिस में हम मानते हैं कि टीम मेंबर अपना काम करेगा तभी प्रोजेक्ट पूरा होगा। हाँ बिल्कुल, वो हुआ विश्वास। लेकिन दोस्ती और प्यार के लिए चाहिए भरोसा। हाँ, यानी बिना शर्त उस इंसान पर यकीन करना, उसकी अच्छाई, बुराई, कमियों के साथ। बिना गारंटी के। हाँ, और एडलर बड़ी हिम्मत वाली बात कहते हैं कि भाई किसी ना किसी को तो शुरुआत करनी होगी। मतलब भरोसा करने का जोखिम पहले हमें उठाना सीखना होगा। बिना गारंटी के भरोसा करना, ये तो आज की दुनिया में बहुत मुश्किल लगता है ना? मुश्किल तो है, पर एडलर के हिसाब से जरूरी है। और प्यार के बारे में तो किताब और भी क्रांतिकारी बात कहती है कि प्यार हो नहीं जाता, उसे करना पड़ता है। ये कैसे? हाँ, ये सुनकर अक्सर लोगों को झटका लगता है। एडलर के अनुसार प्यार कोई किस्मत का खेल नहीं है या कोई जुनून नहीं जो बस हो गया। तो फिर क्या है? ये 2 लोगों द्वारा मिलकर पूरा किया जाने वाला काम है, एक टास्क। एक काम? हाँ, ये मेरी खुशी या तुम्हारी खुशी से ऊपर उठकर हमारी खुशी बनाने का एक सचेत निर्णय है, एक फैसला है। यानी ये बचपने की सिर्फ मैं वाली सोच से निकलकर एक परिपक्व हम वाली जिम्मेदारी लेने जैसा है। एकदम सही। ये सच्ची आत्मनिर्भरता है, जहां इंसान अपनी आत्मकेंद्रितता से बाहर निकलता है। इसमें कोई किस्मत वाला साथी या सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। अच्छा, तो फिर ये रिश्ते बनाने का साहस दिखाने और लगातार उस पर काम करने, उसे निभाने का मामला है। तो अगर खुशी अतीत से नहीं आती, प्यार किस्मत से नहीं मिलता, तो फिर सच्ची खुशी का राज क्या है एडलर के हिसाब से? कहाँ से मिलती है खुशी? उनका सबसे बड़ा और शायद सबसे अहम निष्कर्ष यही था, खुशी योगदान की भावना है। योगदान की भावना
मतलब दूसरों के लिए कुछ करने से। हाँ, ये आम सोच के बिल्कुल उलट है कि खुशी पाने से मिलती है। एडलर कहते हैं असली खुशी तब महसूस होती है जब हमें लगता है कि मैं किसी के काम आ रहा हूं, मैं समाज या समुदाय के लिए उपयोगी हूं। तो ये हमारी वो श्रेष्ठता की खोज वाली बात से जुड़ गया। बिल्कुल, जब हम योगदान देते हैं तो हमें लगता है कि हम सक्षम हैं, महत्वपूर्ण हैं, हमें अपना मूल्य महसूस होता है। और ये सिर्फ बड़े बड़े कामों से ही नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ अपने होने मात्र से, मतलब बाय जस्ट बीइंग। अगर हम सामुदायिक भावना विकसित कर लें और मैं के बजाय हमको जीवन का केंद्र बना लें, तब भी हम ये खुशी पा सकते हैं। तो सार ये है कि खुशी और आत्मनिर्भरता ये बैठे बिठाए नहीं मिलते, इनके लिए हिम्मत चाहिए। हाँ, साहस चाहिए, साधारण होने की हिम्मत, खुद को जैसा है वैसा स्वीकार करने की हिम्मत, और दूसरों पर बिना शर्त भरोसा करने की हिम्मत। और प्यार कोई बह जाने वाली भावना नहीं, बल्कि एक सक्रिय फैसला है, एक समर्पण है। ये सब सुनने में हो सकता है थोड़ा आदर्शवादी लगे, पर एडलर मानते थे कि ये मुमकिन है, ये व्यवहारिक है। हाँ, क्योंकि ये इंसान होने के बुनियादी सिद्धांतों से जुड़ा है। बिल्कुल। किताब एक बहुत सोचने वाली बात के साथ खत्म होती है कि हम हर रिश्ता सेपरेशन की शर्त पर ही बनाते हैं, मतलब वी मीट इन ऑर्डर टू पार्ट। हाँ, ये गहरा विचार है। इसलिए हमें हर पल कोशिश करनी चाहिए कि जब बिछड़ने का वक्त आए तो हम बिना किसी मलाल के सबसे अच्छी संभव विदाई दे सकें। सही। तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम रोजमर्रा की भागदौड़ में इतने गहरे रिश्ते बनाने और उन्हें निभाने का वो साहस जुटा पाते हैं।